हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक ट्यूब। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा तरीन कॉन्टिनेंट है जो कि तकरीबन 13.66 मिलियन किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ पर कोई मुल्क नहीं है, ना ही कोई हुकूमत करता है और ना ही यहाँ पर कोई मुकामी लोग रहते हैं। यहाँ का दर्जा हरारत इंतहाई ठंडा होता है और यहाँ पर सबसे कम दर्जा हरारत तकरीबन -83 सेल्सियस तक नोट किया गया है। यहाँ पर दुनिया की सबसे तेज तरीन हवाएं भी चलती हैं जिसकी रफ्तार तकरीबन 300 किलोमीटर फी घंटा होती है। यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हवा की सबसे ज्यादा रफ्तार 327 किलोमीटर फी घंटा थी। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे खुश्क तरीन और सूखा कॉन्टिनेंट भी माना जाता है जो कि सहराओं पर मुश्तमिल है। यहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं और अगर बारिश हो जाती है तो वो बर्फ में तब्दील होकर पूरा साल पड़ी रहती है। दोस्तों, ये तो थी अंटार्कटिका से मुताल्लिक कुछ तफसीलात, लेकिन मैं आपको बता दूं अंटार्कटिका को एक पुरस्कार कॉन्टिनेंट माना जाता है। हर साल यहाँ से अजीब चीजें डिस्कवर होती हैं। लंबी खोपड़ियों और अजीब गरीब अहरामों से लेकर अजनबी खलाई जहाजों और अजीब गरीब ढांचे भी यहाँ पाए गए हैं। लोगों का ख्याल है कि अंटार्कटिका में कभी कोई जिंदगी मौजूद थी या फिर अभी भी मौजूद है। हर साल दर्जनों यूएफओस देखने की इतलात दी जाती हैं, जबकि गूगल अर्थ ने कुछ गैर मामूली सरगर्मियों को भी पकड़ा है। और आज मैं आपको अंटार्कटिका में मौजूद बहुत सारे पुरस्कार चीजों और जगह के बारे में बताऊंगा। अंडरग्राउंड लेक्स। अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परतों के नीचे किसी भी चीज का इमेजिन करना मुश्किल है, फिर भी साइंसदानों ने कई ज़ेरे ज़मीन झीलें डिस्कवर की हैं। 1970 में पहली बार रडारों के जरिए झीलों को डिस्कवर किया गया। अंदाजा लगाया गया है कि जमीन के 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे बैठी हुई तकरीबन 400 झीलें हैं। वुस्टॉक झील, जिसे 1990 में रूसी साइंसदानों ने डिस्कवर किया था, ये अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बर्फानी झील है जो बर्फ के नीचे मौजूद है। ये दुनिया के साइज के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी झील है जो बर्फ से 3.5 किलोमीटर नीचे है। इसके बाद साइंसदानों ने इस झील के पानी का एक सैंपल निकालने के लिए बर्फ में गहरे सुराख किए और एक सैंपल ने 20 मिलियन साल पहले बर्फ में ढके रहने के बावजूद भी पानी को -3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दिखाया। नंबर 2, डीप लेक। डीप लेक यानी कि गहरी झील ईस्ट अंटार्कटिका की एक अंदरूनी झील है जिसने साइंसदानों को बरसों से सस्पेंस में रखा है। ये झील सतह समंदर से 55 मीटर नीचे बैठी है। इस झील की खासियत यह है कि जैसे जैसे इसकी गहराई में आप जाएंगे इसकी नमकियात में इजाफा होता जाएगा। इसका पानी समंदर से 10 गुना ज्यादा नमकीन है। पानी में अगर नमक की मिकदार ज्यादा हो तो पानी ठीक से फ्रीज नहीं हो पाता, इसलिए अंटार्कटिका की बर्फ के इंतहाई नीचे मौजूद ये झीलें नहीं पिघलती। हालांकि इस गहरे तरीन मुकाम पर दर्जे हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, लेकिन फिर भी यहाँ का पानी जमता नहीं और मुमकिना तौर पर यहाँ जिंदा मखलूकात मौजूद होने का इम्कान है, क्योंकि झील के अंदर का माहौल अंटार्कटिका के ऊपरी हिस्से से काफी बेहतर है। साइंसदानों ने इसके पानी में रहने वाले 4 किस्म के जरासीम भी डिस्कवर किए हैं और ये जरासीम ज्यादातर दूसरे जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है। कुछ पेंगुइन्स को पानी में तैरते हुए देखा गया है, लेकिन वो इस झील में बहुत जल्द मर सकते हैं क्योंकि ये झील समंदर से बहुत ज्यादा ठंडी है। नंबर 3, ब्लड फॉल्स। MC मर्डू ड्राई वैली में एक रोशन सुर्ख रंग का 5 मंजिला आबशार मौजूद है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि बर्फ में किसी जख्म से खून बह रहा है। लेकिन साइंसदानों ने रिसर्च में इस पुरस्कार जगह की वजह मालूम की है कि जो पानी ब्लड फॉल्स को फीड करता है वो कभी एक नमकीन झील थी जो अब भी झील के ऊपर ग्लेशियर्स बनने की वजह से फिजा से कट गई है। ये पानी 400 मीटर ज़ेरे ज़मीन महफूज है और वक्त के साथ साथ मजीद खारा हो गया है। अब ये पानी समंदरी पानी से 3 गुना ज्यादा खारा है और जम नहीं सकता। खारे पानी में आयरन भी बहुत ज्यादा होता है और ये ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी से बिल्कुल खाली होता है। जैसे ही लोहे से भरपूर पानी ग्लेशियर्स में दरार से गुजरता है और हवा के साथ राब्ते में आता है तो लोहा ऑक्साइडाइज हो जाता है और जंग से भर जाता है, जिससे पानी गहरा सुर्ख रंग का हो जाता है। ये खौफनाक नजारा सिर्फ हेलीकॉप्टर या फिर जंगी जहाजों के जरिए ही देखना मुमकिन है। नंबर 4, अनयूजुअल क्रिएचर्स। अंटार्कटिका एक बंजर बर्फीला सहरा है। यहाँ जिंदगी नामुमकिन दिखती है, लेकिन फिर भी ये बेशुमार मुनफरिद जंगली हयात का घर है। पहले यह ख्याल किया जाता था कि बर्फ की बड़ी चादरों के नीचे कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन साइंसदानों ने बहुत सी ऐसी मखलूकात डिस्कवर की हैं जो सख्त माहौल में जिंदा रह सकती हैं। यहाँ जरसूमें, चिमकादड़ और अजीब गरीब किस्म के क्रिएचर्स मौजूद हैं। यहाँ तक कि आपको यहाँ पर आइस फिश भी मिल सकती हैं। इन अजीब व गरीब मखलूकात की आंखें बड़ी होती हैं, इनमें एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और ये गर्म पानी में जिंदा नहीं रह सकते। नंबर 5, अंटार्कटिका में लाखों साल में कुछ नाकाबिल यकीन तब्दीलियां आई हैं। बर्फानी दौर के बाद रेगिस्तान बनने से पहले अंटार्कटिका दरअसल एक नॉर्मल जगह थी जहां जंगल भी पाए जाते थे। यहाँ से फॉसिलाइज्ड लकड़ी का डिस्कवर होना, दरख्तों के निशानात और पत्तों का मिलना ये बात जाहिर करता है कि अंटार्कटिका में बरसाती जंगलात का वजूद था। साइंसदानों को यहाँ से
परिंदों और डायनासोर के 1 टन फॉसिल्स भी मिले हैं। साइंसदानों को एक किस्म के अंडे के केस पर 50 मिलियन साल पुराने स्पर्म सेल भी मिले हैं। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है जिसके बारे में साइंसदानों को उम्मीद है कि वो लाखों साल पहले मौजूद एक और मखलूक के बारे में जान सकेंगे। नंबर 6, रॉस आइस शेल्फ अंटार्कटिका का सबसे बड़ा आइस शेल्फ है। ये कई सौ मीटर मोटा है और 5 लाख किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी तकरीबन फ्रांस के साइज के बराबर। इस रॉस आइस शेल्फ की खासियत ये है कि ये एक खौफनाक राग गाता है, यानी यहाँ से एक अजीब धुन की आवाज आती है। दरअसल ये आवाजें बर्फ के टीलों पर चलने वाली हवाओं की वजह से बनती हैं। हवाएं जब इस बर्फ से टकराती हैं तो नॉन स्टॉप सेस्मिक टून्स पैदा करती हैं। नंबर 7, अंटार्कटिका मेटेओराइट्स यानी कि शहाबियों के लिए सोने का मैदान है। अगरचे ये मेटेओराइट्स पूरी जमीन पर कहीं भी गिर सकते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में इन्हें तलाश करना आसान है क्योंकि सर्द और खुश्क हालात चट्टानी टुकड़ों को महफूज रखते हैं। काले रंग के ये मेटेओराइट्स जो स्पेस से आकर गिरते हैं, इनको बर्फ के बिल्कुल सफेद सरफेस पर देखना आसान है। 1976 से लेकर अब तक 20,000 से ज्यादा मेटेओराइट्स के सैंपल्स इकट्ठे किए जा चुके हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका बहुत ही बड़ा है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि दुनिया भर के साइंसदानों की हर कोशिश के बावजूद हम शायद इसके तमाम राजों को कभी भी नहीं जान सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए टॉपिक टिप को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिरोजी को इजाजत दीजिए, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।